नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज का मुद्दा है बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण। कल यानी गुरुवार 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। कैंपेनिंग शाम 6 बजे कल ही समाप्त हो गई। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच ये जंग कितनी कठिन है ये तो वोटर तय करेंगे, लेकिन सवाल ये, क्या नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन 225 सीटों का अपना दावा साकार कर पाएगी या तेजस्वी यादव की इंडिया गठबंधन उलटफेर कर देगी। बिहार की 243 सीटों वाली इस सभा में पहला दौर 18 जिलों के 121 क्षेत्रों में फैला है। बिहार चुनाव का सफर शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने 2 फेज में वोटिंग का ऐलान किया। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा 11 को। कुल 243 सीटें और रिजल्ट 15 नवंबर को। 2020 में महागठबंधन अब इंडिया का हिस्सा ने 121 सीटें जीती थी, एनडीए ने 125, लेकिन सियासी समीकरण बदल चुके हैं। नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी गठबंधन एनडीए के नेतृत्व में आरजेडी कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक विपक्ष की कमान संभाल रहा है। अंतरराज्यीय पर्यवेक्षकों को भी आमंत्रित किया गया है जो कल वोटिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करेंगे। ये चुनाव न सिर्फ बिहार की सत्ता बल्कि राष्ट्रीयता के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। कैंपेनिंग का आखिरी दिन हाई वोल्टेज था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने दरभंगा में रैली कर कहा, बिहार को एनडीए मजबूत बनाएगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने महिलाओं को लुभाने के लिए बड़ा वादा किया। इंडिया सत्ता में आई तो मकर संक्रांति पर हर महिला के खाते में 30,000 रुपए जमा। दरभंगा रैली पीएम मोदी ने 225 पार का लक्ष्य रखा तो राहुल गांधी ने न्याय का नारा बुलंद किया। व्यक्तिगत हमले भी हुए। एनडीए ने तेजस्वी पर परिवारवाद का आरोप लगाया तो इंडिया ने नीतीश पर गद्दारी का ताना कसा। ये सब मिलकर कैंपेनिंग ने बिहार की गलियों को सियासी तौर पर गर्म कर रखा था। एनडीए की ताकत क्या है? 2020 में उन्होंने 125 सीटें जीती। अब विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। जदयू और बीजेपी का गठबंधन मजबूत दिख रहा है, खासकर ऊपरी कास्ट और ईबीसी वोटर्स में। लेकिन चुनौती है तेजस्वी की युवा अपील। विशेषज्ञ कहते हैं एनडीए अगर टर्नआउट 60% रखता है तो फायदा उनका। दूसरी तरफ आईएनडीआईए ब्लॉक 2020 में 121 सीटें जीतने वाली महागठबंधन अब माई बेटी बचाओ जैसे वादों से महिलाओं को टारगेट कर रही है। तेजस्वी की छवि युवा लीडर की है जो बेरोजगारी और महंगाई पर बड़े हमले लगातार बोल रहे हैं। लेकिन गठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पुरानी खटास बरकरार है। अगर मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत रहे तो उलटफेर संभव। क्या सोच रहा है बिहार का मतदाता? ग्रामीण इलाकों में एनडीए को फायदा, शहरी इलाकों में इंडिया ब्लॉक मजबूत। एक सर्वे के मुताबिक टर्नआउट 65% रह सकता है। भविष्यवाणी है, अगर पहला फेज एनडीए ने 70+ सीटें जीतकर बिताया तो गठबंधन मजबूत, और अगर इंडिया 60 पार कर गई तो फेज रोमांचक। ये चुनाव बिहार को नया आकार देगा। विकास बनाम कल्याण। तो दोस्तों, बिहार चुनाव का पहला चरण कल। लोकतंत्र का उत्सव है ये। वोट डालना ना भूलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से करिए, ना कि बहकावे से। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ बिहार को पूरी तरह से लोकतंत्र के उत्सव के साथ दोनों चरणों में निभाएगा। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।